यार अभी बीपीएससी ऑडिटर का एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसमें इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तो मैंने ना कुछ 25 हॉट टॉपिक्स हैं ऐसे जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो उससे हम कोशिश करें कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चन बीपीएससी 72 में इसके आसपास ना ऐसे किसी तरीके से मिल जाए। मतलब ये हॉट टॉपिक्स हैं, इनके पढ़ने से ना आपको ये आउटकम ज़्यादा मिलेगा, चांसेस ज़्यादा हैं कि ये लड़ जाए। तो हम पढ़ेंगे ना यूपीआई। एक्चुअली ना यूपीआई 2016 में लॉन्च हुआ था, ये 2026 चल रहा है, डिकेड हो गया है। तो यू यू बीपीएससी के लिए ना ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ये यूपीआई, ठीक है। हम यूपीआई के बारे में देखेंगे क्या कैसे मतलब ये चीज़ देखेंगे कि हम बस यूपीआई का ना कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सके इजीली, हम बस उतना उतना देखेंगे, ठीक है। यूपीआई was launched in अप्रैल 2016। इट वॉज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रेगुलेटरी ओवरसाइट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एंड इट वॉज लॉन्च्ड एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ये हम देखेंगे ना कि इसका आंसर जो है ना वो है सी, ठीक है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि क्या है यूपीआई, इसके बारे में हम कैसे इस आंसर को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। यार ये सब ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी गई हैं, तो आपको ना इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो मैं बताऊंगा ना बस वो देखना है। फुल फॉर्म जो है ना यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है। मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफाइड है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। डेट याद करना जरूरी है नहीं, ये 10 साल हो गया तो आपको वैसे ही पता चल गया है कि 10 साल में आया है, तो ऑलमोस्ट 2016 होगा। मैक्सिमम मैक्सिमम आप अप्रैल याद कर लो, ठीक है। इतना ही कॉस्ट इनपुट इतना ही सही है। अप्रैल 2016, डेवलप बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे सीन क्या है ना, ये डेवलप बाय एनपीसीआई है। तो वहाँ ना वो एग्जामिनर आपको ट्रिक करेगा कि यूपीआई वाज डेवलप बाय आरबीआई। तो नहीं, ये भाई ये गलत है। आरबीआई बनाता है ना वो ई रूपी, आरबीआई का है, ठीक है। यूपीआई जो है ना वो एनपीसीआई का है, ठीक है, एनपीसीआई का। तो यूपीआई 2016 में आया था, वो एनपीसीआई का है, और इसका रेगुलेटरी ओवरसाइट जो है वो आरबीआई है, इसका देखता है काम। इट सपोर्ट बोथ पीयर टू पीयर एंड पीयर टू मर्चेंट। हाँ भाई, एक दूसरे को ही कर सकते हैं, और पीयर टू मर्चेंट भी होता है, ठीक है। कि ये सब इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बस ना आपको बस ऐसे बड़े बड़े वर्ड लिखना, आपको हल्का फुल्का आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें क्या है। जैसे क्यूआर कोड है, तो हाँ कुछ क्यूआर कोड से अपन स्कैन करके भेजते हैं। बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी को भी यूज़ करके हम लोग भेज सकते हैं यूपीआई से। मोबाइल नंबर भी यूज़ करके भेज सकते हैं यूपीआई से। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भी भेज सकते हैं, जो यूपीआई का यूपीआई आईडी बनता है, जो डिजिटल पिन मिलता है, उससे ही भेज सकते हैं। तो मतलब ये सब काम की चीजें नहीं है, लेकिन आपको लमसम एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है, तो यार ये सब किसी काम का नहीं है। अब मेजर यूपीआई डेवलपमेंट है ना, आपको ये सब याद करना नहीं आपको बस हल्का आइडिया होना चाहिए कि यूपीआई 2.0 करके कोई चीज थी जो 2018 में 2 साल बाद आई थी। यूपीआई लाइट करके कोई चीज थी जो भी आई थी। यूपीआई 123 पे करके कोई चीज थी, जैसे ये ना वॉइस बेस्ड यूपीआई सर्विस और फीचर फोन, मतलब पुराने वाले फोन जो डिजिटल मल्टीमीडिया नहीं होते हैं शायद, उनमें यूपीआई 123 पे से होता था। यूपीआई वन वर्ल्ड क्या है, इनेबल फॉरेन टूरिस्ट टू मेक डिजिटल पेमेंट इन इंडिया आफ्टर केवाईसी। आपको ना ये सब डिटेल में नहीं जाना है। आपको क्या करना है ना, यूपीआई कब लॉन्च हुआ था, 2016 में लॉन्च हुआ था। यार हमें याद आ रहा है अप्रैल, शायद 11 अप्रैल था, वो आप देख लेना। यूपीआई 2016, इसको मैनेज कौन करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आरबीआई नहीं करता यार इसको मैनेज, ठीक है। यूपीआई क्या है, 4 तरीके का। यूपीआई 2.0 हो गया कुछ, यूपीआई लाइट करके कोई चीज़ हमने पढ़ी थी, यूपीआई 123 पे करके कुछ पढ़ा था हमने, यूपीआई वर्ल्ड करके पढ़ा था। लमसम आइडिया होना चाहिए कि ये ना ऑप्शन में ऐसे लगा देंगे ए बी सी डी, और यूपीआई 2.0, यूपीआई लाइट, यूपीआई 123 पे, यूपीआई वन वर्ल्ड। क्या ये चारों यूपीआई के पार्ट है? तो हाँ भाई, 1 2 3 4 सब कुछ पार्ट है। बस इतना इतने इतने के लिए हमें पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। यूपीआई का अचीवमेंट, तो अगर आपको ये सब फिगर विगर याद करना है, नहीं भाई कुछ नहीं याद करना है, बस ये देख लेना, अकाउंट फॉर 49% ऑफ वर्ल्ड रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन। मतलब कि वर्ल्ड रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन का ना यूपीआई ऑलमोस्ट लगभग 50% है, ठीक है। बस ये एक फिगर याद करना है। एक्चुअली क्या चीज़ याद करना है ना हमें, ऑपरेशनल इन यूएई। यूपीआई कहाँ कहाँ चलता है, यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशियस और कतर। ये लिस्ट आप एक बार खुद से भी चेक कर लेना। मुझे जितना लग रहा है कि यूपीआई इन सब जगह चलता है, मे भी शायद ये अपडेट हुआ हो, क्योंकि आजकल ये फ्रिक्वेंटली अपडेट होते रहता है। हमें ये कैसे याद करेंगे यार कि हम ना फिर देखते हैं मिडिल ईस्ट में यूएई है लेकिन सऊदी नहीं है, ठीक है। कतर है, यूएई है लेकिन सऊदी नहीं है, ठीक है। सिंगापुर में यूपीआई है, ठीक है। फ्रांस में, मतलब फ्रांस में यूपीआई है लेकिन जर्मनी में नहीं है, ठीक है। जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में। भूटान और नेपाल में है लेकिन बांग्लादेश में नहीं है, ठीक है। श्रीलंका मॉरिशियस में है लेकिन मालदीव्स में नहीं है।
ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ ना कि आपको अगर ये पता होगा ना कि यूपीआई मालदीव्स में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, तो फिर आपको ना ये सॉर्ट आउट करने में इजी होगा। आप ऐसे एक बार ये लिस्ट चेक कर लेना। एक सेकंड, मैं इसको चार्ज पे लगा दे रहा हूँ, एक सेकंड। या तो मैं एक काम करूंगा ना, कमेंट सेक्शन में मैं यूपीआई में जितनी भी कंट्री है ना उसका एक अपडेटेड लिस्ट, या तो यही होगा या तो अपडेटेड लिस्ट, आप एक बार ही कमेंट चेक कर लेना कमेंट सेक्शन में, मैं पिन कर दूंगा वो कमेंट, ठीक है। तो हमें याद कैसे करना है कि यूएई है लेकिन सऊदी नहीं है, सिंगापुर है, फ्रांस है लेकिन जर्मनी नहीं है, भूटान है, नेपाल है लेकिन बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका है, मॉरिशस है लेकिन मालदीव्स नहीं है, और कतर है, ठीक है। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी है, फंक्शन अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, नॉट अ स्टैच्यूटरी बॉडी। मतलब क्वेश्चन बन गया है, यूपीआई वाज लॉन्च्ड इन 2015, एनपीसीआई इज द बॉडी जिसने लॉन्च किया यूपीआई, और ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो ये क्वेश्चन बन गया, यूपीआई वाज लॉन्च इन 2015, नहीं नहीं यार 2016 है। एनपीसीआई इज द बॉडी जो कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, वो नॉन नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्योंकि वो सेक्शन 8 ऑफ नॉन प्रॉफिट कंपनी एक्ट से अपना ये इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। तो एनपीसीआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, हमें बस ये याद करना है कि एनपीसीआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, नहीं है। यूपीआई जो है वो 2016 में लॉन्च हुआ था। यार कुछ यूपीआई लाइट है, यूपीआई 2.0 भी कुछ था, यूपीआई वन वर्ल्ड करके कुछ था ना, कुछ टूरिस्ट वगैरह के लिए, और यूपीआई 123 पे करके था, ठीक है। मेजर एनपीसीआई प्रोडक्ट्स यूपीआई, रुपे भी एनपीसीआई का है, यूपीआई भी एनपीसीआई का है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एईपीएस भी यूपीआई का, ये एनपीसीआई का है, फास्टैग भी एनपीसीआई का है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी एनपीसीआई का है। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि एनपीसीआई का क्या क्या है? यूपीआई, रुपे, मास्टर कार्ड, फास्टैग, 1 2 3 4। तो बताओ यार इसका आंसर क्या होगा? तो हमें पता चलेगा ना कि एनपीसीआई का ना या यूपीआई या रुपे है, फास्टैग है, मास्टर कार्ड नहीं है, मास्टर कार्ड इंडिया का नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 1 2 4। तो हम बस इसके हिसाब से पढ़ेंगे कि हमारा ना एमसीक्यू किसी भी तरीके से सॉल्व हो जाए। अब ये सब क्या है? ये एक भीम ऐप है, लॉन्च कब हुआ था? 2016 में, बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप बेस्ड यूपीआई फॉर इंस्टेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर। ये सब कुछ याद करना है, मैं तो यार सजेस्ट करूंगा ना, इसका कॉस्ट बेनिफिट इतना नहीं है तो आप इसे मत याद करो। लेकिन भीम ऐप भी जो था ना वो 2016 में आया था, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, तो आप मैक्सिमम आप चाहो तो इतना याद कर लो, भीम ऐप 2016 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसी तरह डिजी लॉकर जो है ना, वो डिजी लॉकर 2015 में आया था, डिजी लॉकर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, ठीक है, डिजी लॉकर। उमंग भी है ना, उमंग भी वही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2017। तो मैं आपको बताऊंगा ना इसमें याद क्या करना है। ई नैम जो है ना, ई नैम 2016 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है यार, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो है ना वो प्रोक्योरमेंट करके बेचने वगैरह का, ठीक है। मैं इसमें बताऊंगा ना कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2016 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद क्या करना है ना, भारत नेट 2011 में आया था, ये बहुत पुराना है, इसकी में मैंने बस ऐसे लिख दिया, आपको याद रहेगी भारत नेट ना यार 2011 है, दो ऐसा नहीं है 2014 के बाद आया था, ये 2011 था, ठीक है, भारत नेट। बाकी समय कुछ नहीं याद करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। भीम ऐप कुछ नहीं, 2016 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। डिजी लॉकर कुछ नहीं, 2015 मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। उमंग कुछ नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और ये ना सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेसिंग मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विस है, अलग अलग गवर्नमेंट सर्विस को ना आप इससे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, ये उमंग है, ठीक है। ई नाम यार ये कुछ तो था ना, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग से रिलेटेड था, ये 2016 का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है ना,
वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, ये इंपॉर्टेंट है। जेम, इसके 10 साल हो गए हैं जेम के, तो ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, ठीक है। ये जैम क्या है यार, तो कुछ नहीं, इसका बस आपको फुल फॉर्म याद करना है, जनधन अकाउंट आधार मोबाइल, बस जनधन अकाउंट आधार मोबाइल, जनधन अकाउंट आधार मोबाइल। यूपीआई कब आया था? यूपीआई आया था 2016 में, यार जितना मेरे को याद आ रहा है अप्रैल में, यार जितना मेरे को याद आ रहा है ना, वही 11 अप्रैल था शायद। इसको कौन सा बॉडी है जो इसको फाउंड किया है? वो एनपीसीआई है। यार एनपीसीआई जो है ना, वो नॉट अ स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है, क्योंकि ये ना 2007 के एक्ट से अपना पावर लेता है, ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट करके। ये एनपीसीआई नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। ये डिजिटल रूपी क्या है? इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशूड बाई आरबीआई। यार डिजिटल रूपी को ना इशूड बाई आरबीआई है, ठीक है। ये डिजिटल रूपी है, वो सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी है। ये लीगल टेंडर है भाई, लीगल टेंडर, जस्ट लाइक पेपर करेंसी लीगल टेंडर है भाई। डायरेक्ट लायबिलिटी विद ऑफ द आरबीआई। अगर आप उसको मान लो एक सीबीडीसी दोगे, एक ई रूपी दोगे, आपके पास एक ई रूपी है, तो आपको आरबीआई को देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी लायबिलिटी है, डायरेक्ट लायबिलिटी है, ठीक है। तो डिजिटल रूपी के बारे में क्या याद रखना है यार, कि ये आरबीआई इशू करता है, एनपीसीआई नहीं करता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर है, और ये डायरेक्ट लायबिलिटी है आरबीआई पे। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं यार। कुछ तो उमंग ऐप था, गवर्नमेंट सर्विस के लिए ना, एक प्लेटफॉर्म था, 2017। कुछ तो डिजी लॉकर था, 2015, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कुछ तो भारत नेट था, पुराना था यार ये, 2011। कुछ तो ई नैम था, कुछ तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस था। अब आप अपने ना इस दिमाग में रिकॉल करिए कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी थी, इन दोनों की मिनिस्ट्री कौन सी थी, ई नैम और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। यार यूपीआई के साथ ना कुछ और भी ऐसी स्कीम है जिसके 10 साल हो रहे हैं, ठीक है। एक बार हम उसको देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्टार्टअप इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर। याद करने की जरूरत नहीं यार, ये कॉमन है, बस मैं बस ये बता रहा हूँ ना, 10 साल हो गए हैं, तो फिर आपको याद रहे कि अगर कभी ईयर के बेसिस पे आ जाए पूछने मैथ द कॉलम वगैरह में, तो स्टार्टअप इंडिया भी 2016 है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी 2016 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो बहुत फेमस है वो भी 2016 है, ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का है, ठीक है। और एक प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, पीएमजी दिशा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, पीएमजी दिशा, ठीक है। तो यार 2016 में कौन कौन सी स्कीम आई थी अगर हम लिख लेते, एक तो स्टार्टअप इंडिया सा है कुछ, एक पीएम फसल बीमा योजना सा है कुछ, एक तो उज्ज्वला भी है पेट्रोलियम वाला ना, और एक पीएम जी दिशा है। ये शायद ना डिजिटल साक्षरता से रिलेटेड है, इसलिए इसका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, ठीक है। ठीक है यार, ये यूपीआई का में था। एक एक चीज और बच रही है शायद, मुझे याद आ रहा है तो फिर मैं बता देता हूँ। पेमेंट विजन है, डॉक्यूमेंट है, पेमेंट विजन 2028। ये आरबीआई ने लॉन्च किया, ये करंट बता रहा हूँ, ठीक है। ये आरबीआई ने लॉन्च किया है, पेमेंट विजन 2028। ये क्वेश्चन आ सकता है, पेमेंट विजन इज लॉन्च्ड बाय एबीसीडी, तो वो है आरबीआई होगा, ठीक है, 2028। ये रिलेटेड है ना यार, यूपीआई का एक ना सक्सेसफुल जो एडवेंचर चल रहा है यूपीआई का, उसको और हाइट्स पे ले जाने के लिए पेमेंट विजन आरबीआई ने लॉन्च किया है। एक मेरे को एक दो चीज एक्स्ट्रा याद आ रही है, तो मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली बता दे रहा हूँ कि अगर आपको ना ये जितने भी सारे फैक्ट्स हैं ना, वो बड़े एकदम स्पेसिफिक प्री स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, और ये आपको बहुत काम आएंगे। ये वीडियो खत्म होते हैं ना, फिर आपको ये वीडियो दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता चल गया है कि यूपीआई 2016 में अप्रैल में लॉन्च हुआ था, एनपीसीआई है, नॉन स्टैचुरी बॉडी है,
क्या यूपीआई एक प्रॉफिट वाला कंपनी है? नहीं जी, नॉन प्रॉफिट है। ये जो यूपीआई ना वो कहाँ का है, तो हमने जितना जो पढ़ा था ना यार, हमें याद था कि नोटेबल एब्सेंटी हमने याद किए थे। हमें पता है ये श्रीलंका में है, सिंगापुर में है, कतर में है, यूएई में है, सऊदी में नहीं है, भूटान में है, बांग्लादेश में नहीं है, नेपाल में है, बांग्लादेश में नहीं है, मालदीव्स में, मॉरिशियस में नहीं है। एक सेकंड। मैं चेक कर रहा था कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। तो यार ये सारी कंट्री है, ठीक है। एक तो मैं एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ यार आपके लिए, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगा, मुझे याद आया तो मैं सोचा मैं बता दूं। पल्सेस राइस में इंडिया फर्स्ट पे है ओवरऑल प्रोडक्शन में। हमारा जो ओवरऑल प्रोडक्शन हुआ ना वो शायद 357 मिलियन मेट्रिक टन हुआ। ये कभी कभी ना फिगर पूछ देते हैं। हम पल्सेस में फर्स्ट हैं, राइस में फर्स्ट हैं, ठीक है, और भी चीज में फर्स्ट है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम सेकंड जो है ना वो वीट में है, सेकंड है वीट में, राइस में फर्स्ट है, सेकंड है वीट में, कोकोनट में भी हम शायद फर्स्ट है, कोकोनट। उसके बाद ना एक चीज और बता देता हूँ यार, ये गिग वर्कर ऐप बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ने ना कुछ ऐसे गिग वर्कर ऐप 2025 लाया था। तो एक बार वो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ये देख रहे हैं ना कि गिग वर्कर के लिए ना लाउंज खुल रहा है अक्रॉस पटना, ठीक है। तो ये वो गिग वर्कर ऐप के कारण ही है। उस गिग वर्कर ऐप में ना कुछ कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे फंड बनेगा गिग वर्कर के लिए, जैसे जो भी एग्रीगेटर्स हैं, एग्रीगेटर्स मतलब स्विगी जोमेटो, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को इस ऐप के थ्रू, ताकि सोशल सिक्योरिटी मिले। ये जो बिल है गिग वर्कर का, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का 2025 का, उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है भाई, 4 लाख का। उसमें नेचुरल डेथ का भी इंश्योरेंस है भाई, जो वर्कर्स को मिलेगा, 2 लाख का, ठीक है। ये फिगर याद करना है, एक्सीडेंटल 4 लाख, नेचुरल 2 लाख। आप गिग वर्कर हैं, आप रजिस्टर करवाइए खुद को, या तो स्विगी जोमेटो के थ्रू, और उसके बाद आपको ये सब सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैंने बता दिया यार। ये आज का मेन था, अगर मैं चाहूँ तो फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हैं अपन, लेकिन हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके तो हमारा बहुत काम हो जाएगा। यूपीआई वाज लॉन्च अप्रैल 2016, हाँ भाई ये तो हमने सही पढ़ा था। इट वाज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, हाँ भाई सही है। इट फंक्शन अंडर द रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ आरबीआई, हाँ भाई ये तो बात सही है। यूपीआई वाज लॉन्च एज अ कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, हाँ भाई ये तो बात सही है। तो डिजिटल इंडिया जो था ना, डिजिटल इंडिया मिशन, एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ, डिजिटल इंडिया मिशन वो 2015 में आया था। सब सही है भाई, 1 2 3 4। Which of the following correctly describe Jam Trinity that has facilitated the rapid adoption of यूपीआई? जैम को फुल फॉर्म बताया था यार, जनधन आधार मोबाइल, जनधन आधार मोबाइल। Consider following statement regarding UPI. It enables interoperability between different banks. It supports peer-to-peer as well as merchant payment. It allows multiple bank accounts to be linked in one mobile application. It requires user to share bank account details during every transaction. यार मुझे ना, अगर आपको वैसे तो सिंपल है, लेकिन आपको मान लो कुछ नहीं आता है, तो आप अगर ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हो, इट इनेबल्स interoperability between different banks. It support peer-peer as well as merchant payment. It allow multiple bank account to be linked in one mobile application. It requires user to share bank account detail during every transaction. यार हर एक ट्रांजेक्शन में बैंक अकाउंट डिटेल कहाँ शेयर होता है? कभी देखा है क्या, तुमने सुना है क्या? ये तो गलत है। 4, 1 2 3 1 2 3, 4 एलिमिनेट कर दिया, यही आंसर है। NPCI has been incorporated as a government company, statutory corporation, Section 8
कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, यार ये तो स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन था एनपीसीआई, है ना? नहीं, ये नॉन स्टैचुटरी था। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट, और ये सेक्शन 8 ऑफ कंपनी के थ्रू रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है, 2008 में। अंडर विच एक्ट डज द पेमेंट सिस्टम इंडिया रिसीव इट्स लीगल फ्रेमवर्क? बैंकिंग रेगुलेशन 1949, आरबीआई एक्ट 1934, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट 2013। नहीं यार, ये एक हम ना पीवाईक्यू देख लेते हैं यूपीएससी का, ये 2018 का पीवाईक्यू है। डिजिटल इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम ऑफ डिजिटल इंडिया? फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ऑन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड, ऐसा हुआ है क्या इतने सालों में? नहीं, तो ये तो एम नहीं होगा। इस्टेब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इनकरेज ओवरसी मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन दैट कलेक्ट बिग डाटा टू बिल्ड देयर लार्ज डाटा सेंटर विद इन आवर नेशनल जोग्राफिक बाउंड्रीज, क्या ये एम है डिजिटल इंडिया का? कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेज टू इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आवर स्कूल, पब्लिक प्लेसेस एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर। यार ये तो लग रहा है इसका कंफ्यूजन है। आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? बी, 3 ओनली, मतलब 2 नहीं होगा इसका। अगर आप डिजिटल इंडिया के इंडिया मिशन के साइट पे रहिएगा तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, बस ये होगा विलेजेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, टूरिस्ट सेंटर, ठीक है, ये हो गया। यार आप एक बार ना कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे देना, पसंद आया कि नहीं। मैं पिन कमेंट कर दूंगा यूके जिन जिन कंट्रीज में ऑपरेट करती है, ठीक है। और भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आपको कुछ ऐसे पता हो तो आप वो लिख देना। और जो दूसरा वीडियो लाएंगे ना, ये फर्स्ट था यूपीआई हॉट टॉपिक में, ऐसे करके हम 25 टॉपिक कवर कर लेंगे एग्जाम से पहले, जिससे हमें ना कोशिश करेंगे मैक्सिमम कुछ ना कुछ तो लड़ जाए भाई, ठीक है। पसंद आया तो बताइएगा, आगे और निकाला जाएगा, ठीक। थैंक यू।